माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि वक्त रहते मैंने उन बेवकूफ लड़कियों की बातें सुन ली और समय पर स्मिता को डिक्की से बाहर निकाल लिया, वरना कोर्ट खुलने से पहले राघव घर वापस आ जाता और फिर मैं कभी राघव की जायदाद को अपने नाम पर नहीं करवा पाती। भी नहीं। मैंने अपने डरपोक बेटे प्रतीक को यह कहा कि उसकी नई नवेली दुल्हन गायब है। अब प्रतीक ही है जो स्मिता को यहां से ले जाने के लिए रोक सकता है, लेकिन वो डरपोक है कहां? हमेशा लेट हो जाता है। दिव्या, स्मिता कहाँ है? ओहो, आप तो हमें बात करने का तरीका तो सिखाओ ही मत। वो तो अच्छा हुआ बचपन से मैंने देसी घी खाया है, मेरी हड्डियां अभी भी मजबूत है। इन सब नाजुक लड़कियों से ज्यादा दम है मुझ में। ओह, शारदा, शाबाश। बुढ़ापा हो तो ऐसा हो। यस, यही वो लोकेशन है जहां से आपको कॉल आया था। पक्का ना? हाँ पक्का, यही वो जगह है। पर वो फोन अभी स्विच ऑफ है, तो पक्का नहीं कि तुम उस इंसान को वहां ढूंढ पाओगे या नहीं जिसके फोन से तुम्हें कॉल आया था। जो भी हो, हमें चांस तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा कुणाल, मुझे ये बताओ कि इस लोकेशन के आसपास कोई घंटाघर है क्या? लेट मी चेक। हाँ है। फिर तो यही होगी। चल ध्रुव, चेक करते हैं। थैंक यू सो मच कुणाल, थैंक यू। दीदू, ट्रैकर पे तो यही लोकेशन बता रहा है। हाँ, और राघव ने कहा था कि घंटाघर के पास है वेयर हाउस, तो घंटाघर के पास तो यही है। पर यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? दीदू, कहीं उन्होंने चीजों को दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट तो नहीं कर दिया? नहीं ध्रुव, वो मोंटी जितना बड़ा क्रिमिनल दिखता है ना, उतना है नहीं। और वैसे भी राघव और इतने सारे लोगों को लेकर एक साथ शिफ्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल, स्पेशली तब जब आप इस शहर के नहीं हो। मैं जानती हूँ वो यहीं कहीं होगा। पागल हो गई है, कितने खतरनाक लोग हैं वो। हम एक काम करते हैं, पुलिस को कंप्लेन करते हैं। तू पागल है क्या? अगर पुलिस को बुलाना होता तो कब से बुला लेते ना। हम पुलिस को नहीं बुला सकते ध्रुव। यहाँ बात सिर्फ राघव की नहीं है, दो परिवारों की है। स्मिता, दिव्या भाभी, प्रदीव्या सब फंस जाएंगे। और अगर हम पुलिस को बुला लिया तो हमें उन्हें सब बताना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते ना कि सब कुछ बाहर फैल जाए। तो अभी हम पुलिस को नहीं बुला सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा। अच्छा तू एक काम कर, मैं अंदर जाती हूँ। मैं जानती हूँ राघव अंदर है, मैं उन्हें लेकर बाहर आऊंगी। तो चिंता मत कर, अगर कुछ भी हुआ ना मैं तुझे अलर्ट कर दूंगी, तो तू हेल्प बुला सकता है। ध्रुव, मैं अपना ध्यान रखूंगी प्लीज। मैं कह रही हूँ मैं अपना ध्यान। मेरी बात। ध्रुव, तू यहीं रहना, मैं तुझे अलर्ट करूंगी। मेरी बात तो सुन दीदू। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? लगता है आग लगी है बाहर। आग यहाँ अंदर तक आ गई, बाहर जाकर देखना पड़ेगा।
राघव, राघव मैं हूं। रीत, तुम यहाँ अकेले आई हो? नहीं, मैं ध्रुव के साथ आई हूँ। वो बाहर हमारा वेट कर रहा है। तुम्हें पता है वो मोंटी पागल हो चुका है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। कुछ नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा राघव। ध्रुव बाहर वेट कर रहा है, हम फटाफट यहाँ से चलते हैं। अब ठीक है ना? ये कुछ चोट कैसे लगी? वाह वाह, क्या बात है। दो हंसों का जोड़ा यहाँ इकट्ठा हो गया है। अब तो मुरैना में लोग मुझे बेस्ट भाई के नाम से जानेंगे, जब मैं इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। वाह क्या बात है। गन छोड़ वरना इसकी गर्दन तोड़ दूंगा मैं। देखो मोंटी, अगर तुम चाहते हो मैं यहीं रहूं तो मैं यहीं रहूंगा, लेकिन रीत को जान, वरना गोली मत चलाइएगा प्लीज। ये दिव्या भाभी के भाई है और परिवार का मामला है, हम परिवार में ही सुलझा लेंगे। नहीं रीत, हम इन्हें फैमिली समझते हैं, लेकिन ये हमें फैमिली नहीं समझते, तो मुझे नहीं लगता हमें इनका लिहाज भी करना चाहिए। अगर इसने तुम्हें चोट पहुंचाई तो मैं पूरी जिंदगी जेल में बिताने को तैयार हूं, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं राघव, मोंटी भैया प्लीज देखिए, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, पर स्मिता ने जो कुछ भी किया उसमें सबसे ज्यादा नाराजगी मुझे ही है। और मैं जानती हूँ उसने बहुत बड़ी गलती की है, पर उसे अगर कोई समझा सकता है तो वो मैं ही समझा सकती हूँ। मैं ही उसे समझा सकती हूँ कि वो प्रतीक भैया के साथ अपना जो भी रिश्ता है वो तोड़ दे। और आपको इस सब के लिए खून खराबा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या मिलेगा इससे? आप तो यही चाहते हैं ना कि स्मिता उस घर से चली जाए और वो प्रतीक भैया को छोड़ दे। प्लीज मैं उससे बात करूंगी, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। ये हमेशा ऐसे ही झूठ बोलती है क्या? चेहरे से तो बड़ी सच्ची लगती है, या फिर कोई एक्टिंग कर रही है? ए, खरा सोना है मेरी रीत, इसके अंदर झूठ और फरेब का नामो निशान भी नहीं है। भैया, उन्नति, भैया ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं आपके गुनहगार को ले आई हूँ, आपको उसके साथ जो करने कीजिए, लेकिन मेरे भैया को छोड़ दो। ये क्या कह रही हो तू? किसे ले आई है? राघव, मेरी बहन की सौतन स्मिता के बारे में बात कर रही हैं। स्मिता? राघव, हमें कुछ करना पड़ेगा। राघव भैया, छोड़िए प्लीज, छोड़िए। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पहली गोली मैंने हवा में चलाई है, दूसरी स्मिता के भेजे में। वो कार की डिक्की में